हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेलियोलॉजिकल एथिक्स। सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, कंसेप्ट समझते हैं क्या है। Teleological ethics is an ethical theory that judges the righteousness or wrongness of an action based on its consequences or outcome. So, it is basically judging a conduct or an action as ethical or unethical on the basis of the ends that this action will achieve. For example, Netaji Bose wanted टू अचीव इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ठीक है, ये उनका गोल था, ये उनका हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस या एंड्स थे। व्हाट वाज हिज मींस, मतलब क्या किस तरीके से वो अचीव करना चाह रहे थे। तो उन्होंने जापानीज के साथ हाथ मिलाया था एंड थ्रू मिलिट्री एक्शन वो चाह रहे थे कि हम किसी तरह इंडिपेंडेंस अचीव कर लें। एज पर गांधी ये चीज़ गलत हो सकती है, एज पर डेंटोलॉजिकल अप्रोच ये गलत हो सकती है क्योंकि मीन्स आपके वॉयलेंस वाले हैं एंड दैट इज अगेंस्ट द एथिकल प्रिंसिपल। तो वहाँ ये गलत हो सकता है, मगर एंड्स क्या है? एंड इज अ एंड इसके हैं एक बेटर फ्यूचर फॉर द नेशन। नेशन का डेवलपमेंट कराना है, लोगों का डेवलपमेंट कराना है, एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है। सो एंड्स जो हैं वो जस्टिफाइड है, एंड वेयर द एंड्स आर जस्टिफाइड देन योर कंडक्ट इज ऑल्सो जस्टिफाइड। तो जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम कि क्या चीज़ राइट है या रॉन्ग है, दैट इज नोन एज टेलियोलॉजिकल एथिक्स। अगर एंड्स अच्छे हैं, इंडिया को आप इंडिपेंडेंस दिला पा रहे हो, कैसे भी दिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट विल बी कंसिडर्ड एथिकल। आप मर के मार के जैसे भी कर लें। टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है। अब विद इन दिस टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट एक स्कूल ऑफ थॉट है विच इज नोन एज यूटिलिटेरियनिज्म, विच इज इन टर्म्स विच मीन्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मेरे लिए एक वैल्यू है ऑफ बीइंग ट्रुथफुल। तो मैं सच क्यों बोलता हूँ? हो सकता है ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी एक इवेंट के बारे में कोई एक झूठ बोल के देखिए, एंड देन आपको ना ये झूठ याद रखना पड़ता है, और फिर हर इंसान को आप स्टोरी बताते हैं उस झूठ के बारे में, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि यार इसको क्या बताई थी, उसको क्या बताई थी, लास्ट टाइम क्या बोला था। बहुत मेंटल स्ट्रेस है। तो इससे अच्छा आप प्रेफर करते हैं कि मैं सच बोल दूं। तो सच बोलने से मेरा क्या फ़ायदा हुआ? द यूटिलिटी, दैट इज़ मेरा फ़ायदा वॉज कि यार ये मेंटल स्ट्रेस मुझे नहीं लेना पड़ेगा, ये हेडेक नहीं रहेगा कि हर बार स्टोरी याद रखो। सो आई एम लिविंग माई लाइफ पीसफुली। एक माइंड में मेरा एक पीस ऑफ स्टेट क्रिएट हो रखा है। दैट इज़ द यूटिलिटी, इसलिए मैं सच बोलता हूँ। सो यूटिलिटेरिज्म टॉक्स अबाउट कि किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ की आपके लिए क्या यूटिलिटी है। दैट इज़ द बेसिक मीनिंग। अब उसी स्कूल ऑफ थॉट में एक और स्कूल ऑफ थॉट है विच इज़ नोन एज द क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इसके जो मेन प्रोपोगेटर हैं जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज जर्मी बेंथम, जे बेंथम। सो ही सेड कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर। कोई भी इंसान, कोई चीज़, जो भी वो गाइड होगा, वो दो सॉवरेन मास्टर्स के इन्फ्लुएंस में होगा। वन इज प्लेजर एंड द अदर इज पेन। कोई भी जो एक्शन है, एन एक्शन इज मॉरल और हैज़ यूटिलिटी इफ इट मैक्सिमाइजेस प्लेजर, मिनिमाइजेस पेन। अगर मैं एक डॉक्टर के पास गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेंगे इंजेक्शन लगा लो। पर यार इंजेक्शन लगाने से भी तो पेन है। तो इसकी क्या, मेरे पास इसकी क्या यूटिलिटी हुई? यूटिलिटी ये हुई ना कि ये आगे, अभी ये शॉर्ट टर्म पेन है, बहुत छोटा पेन है, लेकिन ये जो आपका बहुत ज़्यादा जो आपके बॉडी में दिक्कत है और जो फ्यूचर में जो आपको फंडामेंटल इश्यूज हो सकते हैं, उससे ही आपको बचाएगा। तो ये आपके प्लेजर्स को एनहेंस ज़रूर करेगा, भले ही टेम्परेरीली आपको पेन देगा, मगर आपके प्लेजर्स को अल्टीमेटली ये बढ़ाएगा। मान लो अगर आपको टिटनेस हो जाता, आप इंजेक्शन नहीं लगवाते, आपकी लाइफ खत्म थी, तो आपकी लाइफ का आगे का पूरा प्लेजर भी खत्म हो जाता। तो बेसिकली ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा टू मिनिमाइज दिस पेन एंड मैक्सिमाइज योर प्लेजर। तो these are the two sovereign master which guides mankind. For this he gave a hedonic calculus कि मेजर कैसे करा जाएगी प्लेजर को और पेन को। सो ही सेज कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर लाइक ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, प्योरिटी, सर्टेनिटी। मान लो फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग अ गेम, तो उस गेम की क्या ड्यूरेशन है, वो गेम कितना इंटेंस है, वो गेम कितना अच्छे से चलता है, दैट इज प्योरिटी, एंड वो गेम में क्या सर्टेनिटी है
कि उस गेम को खेल के मुझे मजा आएगा या नहीं आएगा, मुझे प्लेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कहीं मुझे पेन तो नहीं मिल जाएगा। सो इन चार पैरामीटर्स पे वी जज प्लेजर एंड पेन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्लास ऑफ जूस ड्रिंक करूं, तो वो जूस में क्या क्वांटिटी थी, उस जूस को पीने के बाद जो मुझे टेस्ट लगा, कितना इंटेंस जूस था वो, मुझे पी के कितना मजा आया, कितना एड्रेनालाइन रश आया मेरे में, वो जूस प्योर था या नहीं था, और क्या वो जूस पीने से मेरे हेल्थ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, या कहीं खराब फ्रूट का जूस तो नहीं था कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए। सो मेजरिंग द ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, प्योरिटी एंड सर्टेनिटी। ड्यूरेशन में कि मैंने ये जूस एक हफ्ते में कितनी बार पिया और उससे मुझे क्या प्लेजर मिल गया। सो इस तरह से, सो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलस प्लेजर और पेन को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, ही सेड देयर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस इन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर। तो इनका कहना यह है कि हर तरीके के प्लेजर एक ही हैं, कोई उनमें फर्क नहीं होता है। आपके लिए गेम खेलना, आपके लिए सिविल सर्वेंट बनना, आपके लिए देश का प्रधानमंत्री बनना, और आपके लिए हो सकता है जैसे जो रेपिस्ट है, रेपिस्ट को तो प्लेजर मतलब क्राइम करके भी मिल जाता है, रेप करके भी मिल जाता है। सो इसका प्लेजर एंड आपका सिविल सर्विस सर्वेंट बनने का प्लेजर, दोनों प्लेजर सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है कि भले ये हमें पता है कि वो तो नीचता वाला काम है जो रेपिस्ट करता है, बट उसको उसका प्लेजर मिलता है। हमें मेहनत करके काम करने से, अच्छा काम करने से प्लेजर मिलता है। हो सकता है रिलीजियस जगह पे मंदिर पे जाने से प्लेजर मिलता हो, कुछ पूजा पाठ करने से प्लेजर मिलता हो। तो इनका कहना है कि सारे प्लेजर एक समान है, कोई भी उनमें क्वालिटी वाइज फर्क नहीं है। अगर प्लेजर को हम यूनिट्स में नापते तो रेपिस्ट को रेप करके 100 यूनिट प्लेजर मिलता, एंड आपको जो भी अच्छे काम आप सोच सकते हो वो सारे करके आपको भी 100 यूनिट मिलता। तो आप दोनों एक ही जगह पे होते हैं। सो ही सेड कि इंटेलेक्चुअल प्लेजर जैसे हैं, दे आर सेम एज स्पिरिचुअल प्लेजर्स। तो सब प्लेजर सेम है। तो इसी में बेंथम आगे कहते हैं कि जब सारे प्लेजर सेम है तो सैंक्शन कैसे लगेगा, मतलब आप तो कुछ भी करोगे, फिर जब आपके लिए हर प्लेजर सेम रहेगा तो आप पे तो कोई रोक ही नहीं है, आप निरंकुश हो जाएंगे। तो बेंथम अभी 4 सैंक्शंस देंगे। सो एज पर बेंथम, आवर एक्शन इज रेगुलेटेड बाय 4 सैंक्शंस। 4 सैंक्शन में क्या क्या है? वन इज नेचुरल सैंक्शन, पॉलिटिकल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन एंड रिलीजियस सैंक्शन। नेचुरल सैंक्शन क्या है यार? प्लेजर में मान लो समवन इज गेटिंग प्लेजर इन ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो एक पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा ना, नहीं पीता रहेगा, कि उसे पता है यार मर जाऊंगा मैं पी पी के। कई लोग नहीं भी रुक पाते, बट एक फियर तो फिर भी होता है, कई रुक भी जाते हैं उससे। तो एक नेचुरल सैंक्शन है। देन देर इज अ पॉलिटिकल सैंक्शन कि यार मेरा मन तो कर रहा है पीने का, बट अभी आई हैव टू ड्राइव द कार, अगर रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया तो आई विल बी पनिश्ड। तो फियर ऑफ पनिशमेंट है, इसलिए एक सैंक्शन लग गया है कि भाई ये ड्रिंकिंग वाला प्लेजर मैं ना लूं वाइल ड्राइविंग। देन एक सोशल सैंक्शन भी होता है कि द सोसाइटी विल बायकॉट यू। अगर आप डेली रात को 2 बजे शराबियों जैसे आओगे सोसाइटी में, हो हल्ला करोगे, सो द सोसाइटी विल बॉयकॉट यू। तो यार वो इंसान अपने प्लेजर को, मतलब उसको जो लगता है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल और उससे जो भी सब करते हैं उससे प्लेजर मिलता है, एज पर हिम वो अपने उस प्लेजर को एक सैंक्शन लगाएगा उस पर कि यार कहीं मुझे सोसाइटी बायकॉट ना कर दे, भगा ना दे यहाँ से। देन ऑब्वियसली रिलीजियस सैंक्शन, ये तो बहुत कमी हो गया है आजकल, कि फियर ऑफ गॉड, कि नहीं पाप लगेगा टाइप्स। तो दीज आर 4 सैंक्शंस जो बेंथम कहते हैं जो हमारे एक्शन रेगुलेट करते हैं। नाउ ही ऑल्सो सेज कि इट इज बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस इंडिविजुअल लुक्स बियॉन्ड हिज पर्सनल प्लेजर एंड एक्ट फॉर हैप्पीनेस ऑफ ऑल। अब यही सैंक्शन तो लग रहा है ना, आपने सोचा कि यार बाय कंज्यूमिंग अल्कोहल मेरी डेथ हो सकती है, मैं रोक देता हूँ, मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। अब भले ही आपने पनिशमेंट के वजह से अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, मगर अब जब आप ड्राइव करोगे गाड़ी, तो यू वोंट बी रिस्किंग एनीवंस लाइफ ना, खुद की भी नहीं और दूसरों की भी आप रिस्क पे नहीं करोगे। वरना हो सकता है आप ड्रिंक एंड ड्राइव में किसी को मोक्ष दिला देते हैं। देन सोशल सैंक्शन कि यार मैं नहीं, मतलब डर के वजह से मैं नहीं ड्रिंक कर रहा हूँ, और मैं जब ड्रिंक करके नहीं जा रहा हूँ सोसाइटी में तो कोई भी मुझे देख के इंस्पायर नहीं होगा, जो बच्चे हैं वो इंस्पायर नहीं होंगे। तो एक तरीके से सोसाइटी का गुड ही हो रहा है ना, कि आप ऐसा कुछ गलत प्रैक्टिसेस के लिए लोगों को नहीं इंस्पायर कर रहे हो ये सैंक्शन की वजह से। एंड देन ऑब्वियसली रिलीजियस सैंक्शन, इसके तो बहुत एग्जांपल है।
ये आप खुद समझ सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली वो जे बेंथम का ये आइडिया था। देन देर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट इन यूटिलिटेरिज्म, दैट इज द क्वालिटेटिव यूटिलिटेरिज्म। कि भाई जो आप कह रहे हो कि सिर्फ क्वांटिटी होती है, कि प्लेजर की क्वांटिटी होती है, मुझे मतलब प्लेजर इसमें नहीं मिलेगा कि मैंने कितनी ड्रिंक, कितने महंगी वाली एक ग्लास ड्रिंक पी। प्लेजर मुझे मिलेगा कि मुझे 50-60 ग्लास दो। मतलब क्वांटिटी में प्लेजर है, क्वालिटी में तो आपने कह दिया सारे प्लेजर एक समान है। तो अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट है क्वालिटी वाला, ये क्वालिटी पे फोकस करेगा, ना कि क्वांटिटी पे। सो स्टुअर्ट मिल क्या कहेंगे, ही सेज कि सर्टेन प्लेजर्स आर क्वालिटेटिवली सुपीरियर देन अदर। एग्जाम्पल, कि जो आपके इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल प्लेजर्स हैं, हो सकता है जो मेरे मंदिर जाने में जो मुझे प्लेजर मिल रहा है, इट हो सकता है नहीं, इट इज अकॉर्डिंग टू मिल इट इज सुपीरियर देन माई बॉडीली या सेंशुअल प्लेजर्स, है ना। सो अ मैन हैज हिज नेचुरल सेंस ऑफ डिग्निटी टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ प्लेजर। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि बीइंग अ रेपिस्ट एंड गेटिंग प्लेजर फ्रॉम डूइंग रेप एंड बीइंग अ ऑनेस्ट ऑफिसर और बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड डूइंग समथिंग इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, तो इन दोनों प्लेजर में डिफरेंस है ना। और ये डिफरेंस कैसे समझोगे आप, ये आपको एक अपना खुद का नेचुरल सेंस ऑफ डिग्निटी होनी चाहिए ये समझने के लिए कि ये नीचता का काम है, ये काम मुझे नहीं करना है, मैं इतना नीच नहीं हूँ। तो ये आप में खुद में एक सेंस होना चाहिए। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, ही सेज देयरफॉर इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। हु व्हाट इज रेपिस्ट, क्या है रेपिस्ट, जिसे पता ही नहीं है जो वो कर रहा है सही है नहीं है, वो बस अपने प्लेजर के लिए कर रहा है। ये इंसान भी है क्या? नो, ही इज जस्ट लाइक अ पिग। तो यही मिल कहते हैं कि आप ये काम ना करें, आप अनसेटिस्फाइड रह जाएं जीवन में, कि यार भगवान जी ये क्या कर दिया मेरे साथ, तो मुझे कुछ ठीक नहीं समझ में आया। आप अनसेटिस्फाइड रह जाओ, आप सोसाइटी से अनसेटिस्फाइड रह लो, खुद से रह लो, जिससे रहना है रह लो, मगर ये वाला काम, रेप जैसा घटिया काम करके प्लेजर मत लो। भले ही आपको कोई मतलब आपकी जॉब में प्लेजर नहीं मिल रहा है, अनसेटिस्फाइड होके वो काम कर लो, जॉब छोड़ दो छोड़नी है तो, मगर अपना जो प्लेजर यहाँ आपको नहीं मिल रहा है वो लेने के लिए यहाँ ऐसा नीच काम मत करना। सो बेसिकली क्वालिटी होती है प्लेजर्स की। आप जो कर रहे हो, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और एथिक्स के साथ कर रहे हो, तो यू आर ऑन अ वे टू अचीव गुड प्लेजर। ये दिस इज हम कह सकते हैं बैड प्लेजर। तो आप ऐसा प्लेजर लेके रेप करके ये वाला प्लेजर लेने से तो अच्छा है आप डिससेटिस्फाइड ही रह जाओ। तो जॉन स्टुअर्ट मिल इज बेसिकली सेइंग बेटर being a human better it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied। I hope इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। he is merely a pig, a rapist is a pig and he is satisfied। तो इससे अच्छा तो आप अपने लाइफ में अनसेटिस्फाइड रह जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी एंड सोसाइटी के लिए भी। अब इसके बाद इन्होंने भी एक सैंक्शन ऐड किया, वो 4 सैंक्शन में ही एडेड वन मोर सैंक्शन टू द 4 व्हिच वर कोटेड बाय बेंथम। बेंथम ने एक नेचुरल बताया था, एक पॉलिटिकल बताया था, एक सोसाइटल बताया था, एक रिलीजियस बताया था। इन्होंने एक ऐड किया है कंसाइंस। कंसाइंस अब आप समझ ही गए होंगे, व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सेंस ऑफ डिग्निटी, दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंसाइंस रोल में कैसे नहीं आएगा। सो मिल इंट्रोड्यूस द आइडिया that we should follow rules that generally maximizes happiness rather than evaluating each action individually। This provides a more practical and stable ethical guide। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि डेमोक्रेसी में भी होता है कि पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी खड़ी होगी, यहाँ पे 1,000 मतलब 1 करोड़ वोटर्स हैं। अब एक एक बंदे को इवेल्युएट करने से अच्छा इन लोगों से पूछ लिया जाए ना कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गुड कर सकता है। ये जब इलेक्शन का कैंपेन होगा, ये आके बताएंगे मैं ये XYZ काम करने वाला हूँ, ये बंदा अपने कैंपेन में बताएगा मैं ये करने वाला हूँ, ये बताएगा मैं ये करने वाला हूँ। अब इन सब में से मैक्सिमम गुड इस इंसान ने अपने पोर्टफोलियो में लिख के दिए मैं करूँगा, तो आप इसको इलेक्ट कर लीजिए, सबको एक एक करके मत इवेल्युएट करिए। इसको रियल लाइफ में मत इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये तो होगा नहीं, बस एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा दिया। सो मिल सेड दैट वी शुड फॉलो रूल्स दैट जनरली मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। एक इंसान जिसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा ऐसी स्कीम्स थी कि वो लार्जर मास का
हैप्पीनेस और डेवलपमेंट टेक केयर कर रहा था, तो हमें ना उसको फॉलो करना चाहिए rather देन टू इवेलुएट ईच अदर, मतलब ईच एक्शन इंडिविजुअली। सब मतलब सारे एक्शंस को आप इंडिविजुअली मत इवेलुएट करिए, उस एक्शन को आप फॉलो कर लीजिए या उस रूल को आप फॉलो कर लीजिए जो जनरली सबको मैक्सिमाइज करता हो और सबकी हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अब लिबर्टी है, आर्टिकल 19 में दी है। लिबर्टी हम दो तरीके से दे सकते थे। एक तो एब्सोल्यूट लिबर्टी दे देते हैं कि भाई कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है, ये गलत हो जाता। लेकिन अब हमें ये पता है कि लिबर्टी का लोग मिसयूज करेंगे, तो आप एक एक मिसयूज को ये मत देखिए कि एक ये मिसयूज का केस था, ये मिसयूज का केस था, हर मिसयूज के केस को मत इवेलुएट करिए। आप लिबर्टी दीजिए क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के गुड के लिए तो अच्छी है, तो आप दे दीजिए, पर इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज डाल दीजिए। जैसे हमारे आर्टिकल 19 में है, यू गेट ऑल टाइप ऑफ फ्रीडम्स बट विथ सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सो व्हाट यू आर डूइंग, आप उस फ्रीडम के मिसयूज के केसेस को एक एक करके मत इवेलुएट कीजिए। आप जो मैक्सिमम लोगों का गुड हो सकता है वो कैसे हो सकता है, फ्रीडम, उनको एक फ्रीडम देने से। आप उनको दे दीजिए, सबको फ्रीडम दे दीजिए, तो मैक्सिमम लोगों का गुड हो जाएगा। आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल दीजिएगा, रेदर देन कि आप एक एक इंसिडेंट्स देखें और फिर उसके हिसाब से अगर आप फ्रीडम देने जाएंगे तो आपका आर्टिकल 19 कभी इवॉल्व हो ही नहीं पाएगा, इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है। सो व्हाट ही सेज इज कि नेट यूटिलिटी काय में है कि आप किसी भी चीज़ के मेरिट को मैक्सिमाइज कीजिए, डीमेरिट को मिनिमाइज कीजिए। मतलब मैक्सिमम फ्रीडम दीजिए लोगों को, उसके यूज़ को मिनिमाइज, मतलब फ्रीडम के मिसयूज़ को मिनिमाइज कर दीजिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के, एंड देन यू विल अचीव द ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये एग्जांपल मैंने बताया था, लिबर्टी एब्सोल्यूट मत दीजिए, उसमें ग्रेटेस्ट गुड नहीं है। ग्रेटेस्ट गुड लेकिन लिबर्टी देने में तो ज़रूर है, तो आप उसको रिस्ट्रेन लिबर्टी दीजिए, रिस्ट्रिक्शंस के साथ दीजिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का ग्रेटेस्ट गुड होगा। अब मिल के मेरिट्स क्या हैं, इस थिंकिंग के कुछ मेरिट्स भी हैं कि बाय फोकसिंग ऑन कॉन्सिक्वेंसेज इट मेक्स एथिक्स रेलिवेंट, कि आप कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहे हैं। रिमेंबर, अगर आप सिर्फ मीन्स पे फोकस कर रहे होते तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला जिसने एक मेडिकल मेडिकली जिसको, एक मान लीजिए एक विमेन थी जिनको मेडिकल असिस्टेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कि प्रेसिडेंट साहब की गाड़ी जानी है, तो आपको सारा ट्रैफिक रोक के रखना है यहाँ पे। सो उस वजह से इस विमेन की डेथ हो गई। तो इन्होंने ड्यूटी तो अपनी पूरी अच्छे से निभाई, पुलिस वाले का तो यही काम था कि भाई आपको किसी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, रोड खाली रखनी है, कोई आना नहीं चाहिए प्रेसिडेंट साहब के रास्ते में। तो ड्यूटी तो आपने अच्छे से निभा दी, पर एंड का क्या भाई, इस विमेन की डेथ हो गई। आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे भी तो सकते थे। तो ये जो डिसएडवांटेज हमने देखा था कांत की आइडियोलॉजी में, वो सॉल्व हो जाता है मिल के पास, कि यू आर फोकसिंग ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। तो एथिक्स रेलिवेंट हो गए ना। किस काम की ऐसी ड्यूटी कि आप एथिकल ड्यूटी आपने कर दी लेकिन लोग मर रहे हैं उससे जबरदस्ती का, और किस कॉज के लिए, कि सिर्फ प्रेसिडेंट को निकलना था। यार प्रेसिडेंट को भी बता देता ना कोई ये बात कि किसी को इमरजेंसी की जरूरत है, प्रेसिडेंट अपनी गाड़ी में भिजवा देते उसको। इतनी इंसानियत सब रखते हैं। So one is this merit. Then other merit is it is practical and action oriented, कि flexibility exist करती है, कि आपने लिबर्टी तो दी बट थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए, रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए, लिबर्टी भी है रिस्ट्रिक्शंस भी है, साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल को कंजर्व भी कर सकते हैं, साथ साथ दोनों चीजें चला सकते हैं। देन अनदर मेरिट इज मॉरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है भाई, ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट पीपल। और क्या है, मेजोरिटी में क्या होता है, हम एक इलेक्शन करवाने के बाद एक गवर्नमेंट चुनते हैं, तो किस बेसिस पे चुनते हैं, हमें यही लगता है ना कि सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया है तो ये ग्रेटेस्ट गुड करेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट पीपल ने इसको चुना है। मेजोरिटी में और क्या होता है। देन इट ऑल्सो अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्टिंग रूल, जैसे आरटीआई है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। तो आप अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आरटीआई के आड़े आ रहा है, आप उसमें से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आरटीआई में भी एक प्रोविजन है कि इफ मतलब ऐसा है उसमें कि आप कोई भी जानकारी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में है वो भी दे सकते हैं अगर सरकमस्टेंसेस उस तरीके के अराइव हो गए। तो अगर ग्रेटेस्ट गुड हो रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना, फिर तो आप एक को जिता देंगे, आरटीआई विल प्रिवेल ओवर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। वहीं अगर कोई कह रहा है कि हमें मिलिट्री की कुछ जानकारी दे दो, आरटीआई लगा रहा है, बोल रहा है तो मेरा राइट है जानने का, मगर देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, लोगों की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आप मत दो। क्यों? क्योंकि यू आर सिंग द ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट पीपल।
मगर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब डीमेरिट्स क्या है? इट माइट लीड टू मेजोरिटेनिज्म एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ सम पीपल। भाई मेजोरिटी अगर रूल बोल देगी तो मेजोरिटी में तो कौन है? स्केड्यूल कास्ट छोड़ो, स्केड्यूल कास्ट को हटाओ, कोई सी ट्राइब पकड़ लो, स्केड्यूल ट्राइब लेते हैं, कोई ट्राइब है, ये इस फॉरेस्ट में रहते हैं, दीज आर क्लियरली नॉट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, जिन्होंने वोट किया है उस इलेक्टेड लीडर को, दे वर द मेजोरिटी। इनको इन फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, ये फॉरेस्ट खत्म कर दो। तो आप क्या करोगे? ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल, सारे लोगों का फायदा है ये फॉरेस्ट काटने में, ट्राइबल्स को यहाँ से भगाने में, तो काट दो। मगर ये चीज गलत हो गई ना। सो दिस माइट लीड टू मेजोरिटिज्म और वायलेशन हो सकता है ह्यूमन राइट ऑफ ट्राइबल्स के, आप ह्यूमन राइट को ही वायलेट कर दें, ये भी तो हो सकता है। इट माइट प्रमोट स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप ऐसे हो सकता है कि इस बार तो आपने बोला कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल करना था, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जो है हटाते हुए इंफॉर्मेशन हमने दे दी। हो सकता है अगली बार आप इसी की आड़ में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पैसों के लिए किसी को दे डालें, बोल के कि ये तो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल के लिए कर रहे हैं, तो एक सिपरी स्लोप भी प्रमोट होता है। देन जो ये हैप्पीनेस का परसेप्शन है कि भाई आप वो काम करें जिससे सब लोग खुश रहें, तो अब ये डिफरेंट परसेप्शन होते हैं ना सबके हैप्पीनेस के। और पहले तो ये बताओ, आप ग्रेटेस्ट गुड मेजर कैसे करोगे? ग्रेटेस्ट गुड वो है कि लोग उसमें हैप्पी हैं। अब कोई किसी चीज में हैप्पी है, ट्राइबल तो अपनी जगह पे रह ही रहा था, उसमें हैप्पी था। शहर वाले इसमें हैप्पी थे, या डेवलपमेंटल या कैपिटलिस्ट इसमें हैप्पी थे कि ये जंगल हटा दो। तो ये दोनों तो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हो गए ना। तो आप कैसे डिसाइड करोगे किसकी हैप्पीनेस जरूरी है? और फिर हैप्पीनेस को आप मेजर कैसे करोगे कि इस मेजर से ग्रेटेस्ट गुड हो गया सच में? सो दीज आर द डीमेरिट्स। फिर दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल ईगोइज्म। कुछ नहीं है, डेफिनेशन लिख लेना बस। अनलाइक द ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये कंसिडर करता है कि एन एक्ट इज एथिकल इफ इट मैक्सिमाइजेस द सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब एक का भला करो, सबका भला होगा। अब इस चीज में डिमेरिट क्या है कि इट इज बेस्ट फॉर इंडिविजुअल बट मे नॉट बी बेस्ट फॉर सोसाइटी, एंड इट कैन ऑल्सो मेक